Hello students, welcome back to the one new topic, and this topic is directly related to our previous topic. In yesterday's video we read about degrees of adjectives, and I hope you have totally understood what is the degree of adjective. We read positive degree, comparative degree, and then superlative degree. And students, in this video we are going to study about the interchange of degree of adjectives. What is the interchange? होता क्या है interchange? इंटरचेंज मीन एक सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री में है उसे हम कंपैरेटिव में चेंज करें और एक जो कंपैरेटिव डिग्री में है उसे हम सुपरलेटिव में चेंज करें या फिर सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करें, तो दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज ऑफ डिग्री. एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना, बट जब ये इंटरचेंज होता है तो वी हैव टू टेक केयर कि मीनिंग ना बदले. जो मीनिंग सेंटेंस ए का था वही मीनिंग सेंटेंस बी का भी रहे. अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा इंटरचेंज जो है वो गलत है. सो हियर वी आर स्टार्टिंग द वीडियो विद द रूल्स. सो आवर फर्स्ट रूल इज टाइप 1. दिस रूल इज फॉर टाइप 1 सेंटेंसेज. और यहाँ क्या होता है, व्हेन टू नाउन्स और ग्रुप्स आर मेंशन्ड ओनली. ये वो रूल है जिसमें उस तरह के सेंटेंसेज आते हैं जिनमें दो ही नाउन होती है या दो नाउन्स के ग्रुप होते हैं. और अभी हमें ये ध्यान रखना है कि जब दो या दो से कम नाउन्स होंगी, दो ही नाउन्स होंगी, तो हमारे पास डिग्री कौन कौन सी हो सकती है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव. पॉजिटिव डिग्री में हम क्या कहते हैं कि एक क्वालिटी किसी दूसरे के इक्वल है या नहीं है. और कंपैरेटिव में हम क्या कहते हैं कि कम या ज़्यादा है. सुपरलेटिव होने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक ग्रुप होना ज़रूरी होता है. अगर हमारे पास ये ग्रुप नहीं है तो इट मीन्स हमारे सेंटेंस में जो है सुपरलेटिव नहीं है. एक रफ आइडिया के लिए जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ. अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री, मैं सिंपल सी बात कह सकती हूँ. अगर मैंने राम और श्याम को लेके एक सेंटेंस बनाया और क्वालिटी क्या ली, टॉल की, तो या तो राम श्याम से ज़्यादा लंबा हो सकता है, राम श्याम से कम लंबा हो सकता है, राम इक्वल हो सकता है श्याम के, या राम इक्वल नहीं हो सकता. लेकिन अब यहाँ मैं पॉजिटिव दिखा सकती हूँ. कैसे? राम इज एज टॉल एज श्याम. ठीक है. या फिर मैं इसे नोट लगा के कह सकती हूँ भाई इतना लंबा नहीं है. या फिर मैंने इनकी कंपैरिजन कर दी, राम इज टॉलर देन श्याम. ठीक है. बट मैं यहाँ कंपैरिजन तक दिखा सकती हूँ, सुपरलेटिव नहीं हो सकती. सर्वश्रेष्ठता. अब मैं राम की सर्वश्रेष्ठता, सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए मेरे पास कुछ एक नाउन्स का तो होना जरूरी है. अगर राम श्याम से सर्वश्रेष्ठ तो नहीं हो सकता. सर्व के लिए क्या होना जरूरी है, एक ग्रुप. 3 4 5 6 दो नाउन्स तक जो है वो सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते राम इज़ द टॉलेस्ट. अब भाई राम इज़ द टॉलेस्ट कहाँ से हो गया, नाउन तो दो ही है. देन श्याम कैसे हुआ. ठीक है. सुपरलेटिव के लिए वी शुड हैव वन ग्रुप, और ग्रुप का ही कोई एक मेंबर उसके अंदर किसी क्वालिटी का हाईएस्ट लेवल है. मानो कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 में से बाकी सबके लेस मार्क्स आए हैं. सिर्फ एक स्टूडेंट जो था राम, उसने स्कोर किए हैं 10 आउट ऑफ 10. तो बचे कितने, 9. लेकिन मैं इसमें भी राम को इंक्लूड करूँगी. राम क्लास के सभी स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो आपको ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री ही टू नाउन्स तक यूज हो सकती है. अगर दो ही नाउन्स है तो वहाँ आप सुपरलेटिव डिग्री का मेंशन नहीं कर सकते. तो हमारा जो फर्स्ट रूल था स्टूडेंट्स, वो इसी बात पर अप्लाई था कि जब सिर्फ दो नाउन्स दी हुई हो तो ऐसे में आप सिर्फ उन नाउन्स को इंटरचेंज कर सकते हो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में. आप यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं ला सकते. स्टेटमेंट मैंने एक लिखा, बड़ा सिंपल सा, आपको पहचानना भी पिछले वीडियो में मैंने इसीलिए आपको बार बार बताया था. राम इज नॉट सो गुड एज श्याम. कौन सी डिग्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें तो सो और एज या एज से सराउंडेड है, और बेस वर्ड रूट वर्ड है गुड, तो ये पॉजिटिव डिग्री है. ठीक है.
नाउन्स कौन कौन सी है, किसके बीच की कंपैरिजन हो रही है, इक्वलिटी या अनइक्वलिटी एक्सेट्रा, राम और श्याम। ठीक है, तो अगर हमें इसे इंटरचेंज करना हो तो हम इसे किस में कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव में। हम इसे सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर सकते। तो कंपैरेटिव में चेंज कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आप ध्यान से देखेंगे। राम एंड श्याम, ये क्या है, दो नाउन्स, नाउन 1 एंड नाउन 2। ठीक है, इस क्या है, वर्ब, नॉट एक नेगेटिव वर्ड हो गया, और ये इतना पोर्शन पॉजिटिव डिग्री का हिस्सा होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री और ये पॉजिटिव डिग्री के ही आगे पीछे आता है। अगर सेंटेंस को कंपेरेटिव में बदलेंगे तो ये दोनों वर्ड्स भी हट जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक तरह से सेंटेंस को मानो इसका पोस्टमार्टम कर दिया, हमने इसका स्ट्रक्चर निकाला। स्ट्रक्चर क्या था, नाउन 1 नाउन 2, वर्ब थी हमारे पास, नेगेटिव वर्ड था, पॉजिटिव डिग्री थी। यहाँ मैंने लिखा भी एज और पॉजिटिव डिग्री। ये सारा पोर्शन अगर मैं इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलती हूँ तो मैं हटा दूंगी। अब इसको चेंज करने का रूल क्या होता है, रूल से पहले आप एक चीज़ स्टूडेंट्स हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे, एकदम आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप दो डिग्रीज को आपस में चेंज कर रहे होते हैं, चाहे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, चाहे कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव, पॉजिटिव या सुपरलेटिव, सुपरलेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, ए से बी में या बी से ए में, इस तरह से कोई भी डिग्री चेंज हो रही है, तो आपके इन दोनों में से कोई भी अगर एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ, जैसे ये यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री नहीं है, यहाँ आप कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज करें। तो अगर दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव डिग्री हुई, ओनली इन दैट केस, अदरवाइज नहीं, इन केसेस में नहीं अप्लाई कर सकते हम। तो क्या होगा, आपकी नाउन 1 जो है वो पीछे चली जाएगी और नाउन 2 जो है वो आगे आ जाएगी। कब, जब आपके दोनों सेंटेंसेस में से एक भी पॉजिटिव हुआ, ये था ना, तो आपकी नाउन 2 आगे आएगी। पॉजिटिव डिग्री हो तभी नाउन्स बदलने हैं, अदरवाइज कंपेरेटिव से सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव से कंपेरेटिव है, तो जहां नाउन पड़ी है उसको वहीं पड़े रहने देना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, हमने नाउन को इंटरचेंज कर दिया। ये रूल आपको समझ आ ही गया कब करना है, जब चेंज होने वाले या चेंज करने वाले दोनों सेंटेंसेस में से कोई भी एक पॉजिटिव डिग्री में, वर्ब जहां है वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। नोट का ये ध्यान रखेंगे कि अगर एक सेंटेंस में नोट है तो दूसरे में से नोट हटा देंगे, और नहीं है तो लगा देंगे। ठीक है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। टाइप 1 में नोट है तो हटा देंगे और नहीं है तो लगा देंगे। नोट एक जगह होगा और एक जगह नहीं होगा। इतना पोर्शन पॉजिटिव डिग्री का था, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, क्योंकि आप अपने सेंटेंस को किस में चेंज कर रहे हो, कंपेरेटिव डिग्री में, तो बदलना जरूरी है। और कंपेरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर कहता है कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन। ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ध्यान रखना, आगे भी यही काम आएगा। और नाउन 1 की जगह हम क्या ले आए थे, नाउन 2 की जगह हम क्या ले आए थे, नाउन 1। क्या किया आपने, अगेन ध्यान से देखोगे, नाउन 1 होती है, नाउन 2 होती है, तो वही दो नाउन्स है जिनको आप चेंज कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। फिर आपके पास वर्ब है, नेगेटिव वर्ड है, और ये इतना हिस्सा तो पॉजिटिव डिग्री का है ही है। अगर पॉजिटिव डिग्री नहीं रहेगी तो ये सो एज या एज एस भी नहीं रहेंगे। एज एस भी हो सकता है और सो एज भी हो सकता है। जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में सो एज होता है। अभी हमने क्या किया, नाउन्स बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, रूल आपको क्लियर है। वर्ब वहीं का वहीं रख दिया। नॉट एक सेंटेंस में होगा और दूसरे सेंटेंस में नहीं होगा। इतना पोर्शन हटा के कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन लगा दिया और नाउन 1 आ गई। अभी हमने क्या किया, शाम को आगे लिया, इसका रह गया, नोट हट गया। और गुड का क्या हुआ, कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन, बेटर देन, नाउन 1 आ गई पीछे, राम। और उल्टा चलेंगे हम, जब हमें कंपेरेटिव को पॉजिटिव में बदलना होगा। जैसे ये मेरे पास कंपेरेटिव डिग्री थी, सीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट। मोर वर्ड देखते ही हमें क्या क्लियर हो गया कि ये कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव। और देन तो इसी का भाई है, ये मान लीजिए।
तो यहाँ एक नाउन है सीता, एक नाउन है गीता, इज लगा हुआ है, वर्ब है, नोट लगा हुआ है, और ये इतना पोर्शन किसका हो गया, कंपेरेटिव डिग्री का। और दो ही नाउन्स है, तो मैं इसे अगर इंटरचेंज करूँगी तो सिर्फ किस में कर सकती हूँ, पॉजिटिव में। नाउन बदल दी, क्योंकि जब पॉजिटिव डिग्री एक सेंटेंस में होगी तो आपकी नाउन्स बदल जाएगी। तो हमने क्या किया, गीता को आगे ले आए, इज रह गया, नोट एक में है तो दूसरे में नहीं लगेगा, एक में नहीं है तो दूसरे में लग जाएगा। मोर इंटेलिजेंट देन, ये पोर्शन हटेगा। और क्यों हटा भाई, क्योंकि कंपेरेटिव का मुझे इसको बदलना किस में है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आगे पीछे एज या सो एज लग जाता है, बीच में बेस वर्ड यानी रूट वर्ड लग जाता है इंटेलिजेंट, और नाउन वन आ गई इधर, और ये बन गई आपकी पॉजिटिव डिग्री। फिर से हम देखेंगे, जैसे मानो एक सेंटेंस हमने किया, ही इज स्मार्ट, स्मार्टर, सॉरी, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। कौन सी डिग्री है आप खुद देखें, ही स्मार्टर देन, स्मार्टर या कंपेरेटिव डिग्री। देन ये इतना हिस्सा किसका है, सीटी का। ये नाउन वन है, ये नाउन टू हो गई, दो तुलना हो रही है ना ही और हिज ब्रदर की, और ये हो गई वर्ब। अब मुझे इसको मैं सिर्फ किस में बदल सकती हूँ, इसको कंपेरेटिव में, सॉरी पॉजिटिव में। कंपेरेटिव में ऑलरेडी है, हम इसको सिर्फ पॉजिटिव में बदल सकते हैं। पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना होगा, नाउन टू को आगे लाना होगा, हिज ब्रदर ले आए, वर्ब लिख दी इज। स्मार्टर देन को बदला, लेकिन उससे पहले एक रूल और याद है, नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। नोट एज या सो एज के बीच में हमने क्वालिटी को लिखा, नोट सो स्मार्ट एज ही का ही लिख दिया, और चाहो तो एज लिख दो। हिज ब्रदर इज नॉट सो स्मार्ट एज ही। हिम क्यों नहीं आया, वो आपको मैंने प्रोनाउंस के केसेस में बताया था कि यहाँ दो नाउन्स की तुलना हो रही है, दो सब्जेक्ट्स की तुलना हो रही है, इसलिए हिज नहीं आके ही लगेगा। ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। अभी देखो, सपोज हम नोट नहीं लगाते तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा स्मार्ट है। और अगर यहाँ मैं नोट नहीं लगाऊँ तो क्या बन जाएगा, हिज ब्रदर इज सो स्मार्ट एज ही, उसका भाई भी उतना ही स्मार्ट है जितना कि वो खुद। नहीं, सेंटेंस ए ने तो क्या कहा, वो अपने भाई से स्मार्ट है, तो इसलिए हमें नोट लगाना पड़ेगा कि उसका भाई उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि वो खुद। ये ध्यान रखोगे, कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाते टाइम ये हिस्सा आपका बदलना चाहिए। एक और एडिशनल टिप स्टूडेंट्स, कभी भी सेंटेंस में दो कंपेरेटिव यूज नहीं करोगे। आप ये नहीं कह सकते मोर स्मार्ट, बेसिकली स्मार्टर ही आएगा, मोर नहीं आएगा। और जिन वर्ड्स में मोर आता है वहाँ ER नहीं लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है। डबल कंपैरिजन इज नॉट अलाउड, ठीक है, डबल कंपैरिजन अलाउड नहीं है। ये बहुत बड़ी एरर होती है जो स्टूडेंट्स कई बार अनजाने में कर देते हैं, और जिसका खामियाजा उन्हें सेंटेंस के आंसर के रोंग होने के लेवल पर भुगतना पड़ता है। तो हमने ध्यान दिया, टाइप 1 हमें अच्छे से क्लियर है। हमने यहाँ सिर्फ क्या करना है, नाउन्स को इंटरचेंज करना है, नोट होगा तो हटा देंगे और नहीं होगा तो लगा देंगे। और पॉजिटिव डिग्री का जो हिस्सा होता है, सो पॉजिटिव डिग्री एज या फिर एज पॉजिटिव डिग्री एज, उसकी जगह कंपेरेटिव लगा देंगे, और अगर कंपेरेटिव हुई तो पॉजिटिव लगा देंगे। ये हमारा टाइप 1 था, जो होपफुली आपके लिए इजीली अंडरस्टूड है। नेक्स्ट जो है टाइप 2। टाइप 2 स्टूडेंट्स, यहाँ इंटरचेंज इन ऑल 3 डिग्रीज, यहाँ सभी 3 डिग्रीज का इंटरचेंज होता है, क्योंकि यहाँ जो दो नाउन्स कंपेयर हो रही है वो जो है दो से ज़्यादा है। एक तरफ एक नाउन हो सकता है और दूसरी तरफ एक ग्रुप हो सकता है, मतलब दो पर्सन या दो थिंग्स नहीं है बल्कि मोर देन 2 है। तो यहाँ टाइप 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें बेसिकली आपको कुछ कुछ ऐसे, जो कि अगर मैं कहूँ कि कुछ कुछ ऐसे हिंट्स मिल जाएंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि स्टेटमेंट आपका किस तरह से होगा। तो टाइप 2 का ए पार्ट अगर स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव डिग्री शुरुआत कहाँ से होगा इस स्टेटमेंट का, आपको क्वेश्चन पेपर में भी इजीली मिलेगा। तो नो अदर से शुरू होगा।
नो अदर डैश 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 मैंने लगाया, मतलब नाउन हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी टाइप, और फिर एज करके पॉजिटिव डिग्री लगा दी प्लस नाउन टू। यहाँ नाउन वन आ सकती है और वर्ब आ सकती है, ठीक है, वहाँ नाउन टू आ जाएगी। जब आप नो अदर वाले सेंटेंस को चेंज करोगे तो आप नो अदर को हटा दोगे, नाउन्स रखिए अपनी अपनी जगह, अगर नाउन टू को आगे ले आए, नाउन वन को पीछे ले आए, और कंपेरेटिव के साथ देन एनी अदर लगा दिया। और सुपरलेटिव में क्या करते हो, द प्लस सुपरलेटिव लगा देते हो। एक कॉन्सेप्ट देखो होता क्या है, जिससे आपको एक क्लियर होगा। होता इस तरह से है, मानो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज राम, ठीक है, नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज राम। कौन सी डिग्री है, यहाँ देखते ही हमें क्लियर हो जानी चाहिए, कौन सी है, पॉजिटिव। नो अदर पॉजिटिव डिग्री का ही एक हिस्सा बन गया। इस स्टेटमेंट के मीनिंग को अगर हम देखते हैं तो क्या निकला, नो अदर बॉयज एज इंटेलिजेंट एज राम। कोई भी दूसरा लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना राम। इट मीन्स अभी जो पीछे हमने किया था 10 स्टूडेंट्स में से ओनली 1 जो है उसके हाईएस्ट मार्क हैं 10, बाकी सबके 9 या लेस देन 9 रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो नो अदर बॉय इसका मीनिंग क्या है, जो हाईएस्ट लेवल पे है वो राम है, राम के इक्वल में कोई नहीं है। तो राम क्या हुआ, सबसे अच्छा हुआ या नहीं हुआ, राम किसी भी दूसरे से अच्छा हुआ या नहीं हुआ। तो जब हम इसको करेंगे कंपेरेटिव में चेंज, तो मैंने इस हिस्से को हटा दिया, ये पॉजिटिव का है, इस हिस्से को हटा दिया, ये भी पॉजिटिव का है। नाउन बदलेगी, और क्यों बदलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है। चेंज होने वाले और करने वाले सेंटेंसेस में से कोई भी एक पॉजिटिव में हो तो हम नाउन को बदल देते हैं। नाउन आगे आ गए राम, ये कहलाती है नाउन वन, वर्ब पीडी नाउन टू, एकदम क्लियर। राम को आगे ले आए इज। इंटेलिजेंट का क्या बनेगा, मोर इंटेलिजेंट, देन लगाना जरूरी है भाई, ध्यान रखना है। अब मैं देन के बाद सीधी नाउन टू नहीं लगाऊंगी, देन बॉय नहीं, देन एनी अदर, देन एनी अदर लगाना जरूरी है, एनी अदर बॉय। इसका मीनिंग क्या हुआ, राम किसी भी दूसरे लड़के से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी दूसरा लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना राम, तो राम किसी भी दूसरे लड़के से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इसी का अगर सुपरलेटिव बनाया जाए तो वही इसके पॉजिटिव को अगर मैं सुपरलेटिव में बदलती हूँ तो राम आगे आ जाएगा, इज द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इंटेलिजेंट का क्या बन गया, द मोस्ट इंटेलिजेंट, नाउन वन पीछे चली गए, बॉय। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, राम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। स्टूडेंट्स एक चीज़ देखो कि टाइप 2 में ही पहला हिस्सा, टाइप 2 का जब हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे आप थोड़े से कंफ्यूज होगे। यहाँ क्या होती है, हाईएस्ट लेवल पर सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, राम के इक्वल कोई नहीं है, यानी राम मोर इंटेलिजेंट है कंपेरेटिव में भी आप, देन एनी अदर, किसी भी दूसरे से। द मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब राम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ओनली 1 पर्सन इज एट द हाईएस्ट लेवल। तो आपने नो अदर को बदला देन एनी अदर में, एंड द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आपको याद रखना पड़ेगा। नो अदर को हटा दोगे, नाउन्स को बदल दोगे, वर्ब अपनी जगह आ जाएगी, यहाँ नोट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, और वहाँ क्या करोगे, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। हमने क्या किया, नो अदर बॉय इज एज स्मार्ट एज अमित, कोई भी दूसरा बॉय इतना स्मार्ट नहीं है जितना अमित, एज है तो ये पॉजिटिव डिग्री है। अभी हम इसको कंपेरेटिव में बदलेंगे तो क्या करते हैं, नो अदर हट गया, ऑब्वियसली हटेगा, ये पॉजिटिव का हिस्सा था, इतना हिस्सा भी हट जाएगा, N1 वर्ब N2 बचा क्या, हमारे पास सिर्फ इतना सा हिस्सा बचा। और पॉजिटिव से किसी भी सेंटेंस को बदलते हो या किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव में बदलते हो तो हम नाउन बदलेंगे, नाउन टू आगे आ जाएगी, वर्ब आ गई, कंपेरेटिव देन एनी अदर, इतना हिस्सा कंपेरेटिव का गया, नाउन टू पीछे चले गए। सेम वे नाउन टू वर्ब द प्लस सुपरलेटिव नाउन वन, हो गया इजी। टाइप 2 का ए पार्ट कहता है कि एक ही पर्सन हाईएस्ट लेवल पर है, उसकी बराबरी में वो क्वालिटी किसी में नहीं है। और अभी दूसरा आप जब देखेंगे तो अब देखिए स्टूडेंट्स,
टाइप 2, यहाँ नो अदर की बजाय वेरी फ्यू होगा। वेरी फ्यू का मीनिंग क्या हुआ? नो अदर का मतलब तो कोई भी दूसरा बच्चा ऐसा नहीं है, कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है, थिंग ऐसे नहीं है। लेकिन वेरी फ्यू का मीनिंग क्या है कि मानो 10 बच्चे हैं क्लास में, वेरी फ्यू बॉयज़ आर एज स्मार्ट एज अमित, इसका मतलब बहुत कम बच्चे इतने स्मार्ट है जितने कि अमित। तो ये क्या हुआ? अमित सबसे स्मार्ट नहीं है, इक्का दुक्का ही सही, लेकिन कोई एक आधा तो है जो अमित के इक्वल स्मार्ट है। वहाँ क्या था? नो अदर, कोई भी नहीं। तो हमने यहाँ क्या किया? अमित स्मार्ट है, स्मार्टर है, किससे ज़्यादा स्मार्टर है देन एनी अदर से तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ क्या बताया गया था कि वेरी फ्यू बॉयज, कुछ बॉयज ऐसे हैं जो अमित से ज़्यादा, अमित के इक्वल स्मार्ट है। तो अमित ज़्यादातर से स्मार्ट है, यानी 7-8 बच्चों से अमित स्मार्ट ही है। मोस्ट अदर से, सबसे नहीं। एनी अदर का मतलब तो बाकी 9 बच्चों से, लेकिन मोस्ट अदर का मतलब ज़्यादातर से। और अभी क्या है? अमित स्मार्टेस्ट नहीं हो सकता, सबसे स्मार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या बताया था? वेरी फ्यू। इसका मतलब अमित स्मार्टेस्ट नहीं है, बल्कि वन ऑफ द स्मार्टेस्ट है। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट का मतलब कुछ स्मार्ट लोगों का एक ग्रुप है, एक हो सकते, दो हो सकते, अमित उनमें से एक है। पीछे हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स? नो अदर बॉय इज एज स्मार्ट एज अमित। जब हमने नो अदर लगाया था तो हमने यहाँ कहा था अमित इज स्मार्टर देन एनी अदर बॉय, अमित इज द स्मार्टेस्ट बॉय, अमित जैसा गुण किसी में नहीं था। लेकिन वेरी फ्यू का मतलब कम तो है, बहुत कम तो है, लेकिन कुछ बच्चे तो हैं। वेरी फ्यू बॉयज आर एज स्मार्ट एज अमित। तो हमने अगेन क्या किया? वेरी फ्यू को काटा, N1 N2 वर्ब और पॉजिटिव डिग्री। अब मुझे इसे कंपेरेटिव में चेंज करना है, तो व्हाट शुड आई डू? अमित को आगे ले आई, नाउन बदलनी पड़ेगी। वर्ब जो है बॉयज़ के साथ आर लगा था, अमित के साथ क्या लग जाएगा? एज। कंपेरेटिव डिग्री स्मार्टर देन, और वेरी फ्यू लगा होता है तो मोस्ट ऑफ द बॉयज। और सुपरलेटिव में क्या बना? अमित इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉय। स्टूडेंट्स बस आपको ये इतनी सी लाइनिंग याद रखनी है कि नो अदर का मीनिंग, नो अदर इट मीन्स कोई नहीं है, यानी जो भी क्वालिटी है CD देन एनी अदर। और क्या है? द प्लस सुपरलेटिव, एक ही व्यक्ति। और वेरी फ्यू का मीनिंग क्या है? CD देन मोस्ट अदर और वन ऑफ द प्लस ST। अगर एक छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल इस चीज़ को लेने के लिए, हमने देखा एक ब्यूटी शो हुआ या ब्यूटी पेजेंट हुआ, उसमें क्या हुआ? ब्यूटी हंट कह सकते हैं हम इसको। 50 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे एक ग्रुप है, यहाँ हम कोई भी डिग्री किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्या हुआ? फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, फाइनल राउंड में कितनी गर्ल्स पहुंची? 5। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, और फाइनल में सेलेक्ट होके विनर कौन रहा? 1। इस 1 के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? नो अदर। लेकिन उससे पहले जब मैं इसकी बात करूं तो मुझे नहीं पता था ये सबसे स्मार्ट कौन है। मेरे लिए इस टाइम में सभी इक्वल थी, क्योंकि 5 के 5 सेलेक्ट हुए, 5 इक्वल हुए। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटिफुल एज दिस गर्ल, क्योंकि 50 में से कितनी रह गई? 45 तो पीछे ही रह गई। बहुत कम लड़कियां जो है वो इतनी ब्यूटीफुल थी, 3-4 ही तो थी। यानी ये लड़की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या इक्का दुक्का का को छोड़ के मोस्ट अदर्स, यानी 45 से ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और अभी ये क्या है? द मोस्ट ब्यूटीफुल तो नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ही है। यहाँ तक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स कितनी काउंट हो रही थी? 5। ठीक है, तो यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन अब जब ये 1 फाइनल में सेलेक्ट हो गई, यानी कि विनर बन गई, इस टाइम नो अदर वाला, इस गर्ल के इक्वल कोई भी ब्यूटीफुल नहीं है, तो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस लेवल पर इक्वालिटी में कोई नहीं होता, वहाँ नो अदर लगता है, और इस लेवल पर इक्वालिटी में कुछ एक होते हैं, सभी नहीं, गिने चुने, यानी वेरी फ्यू। तो यहाँ देन एनी अदर, कोई भी दूसरा, 49 के 49 नीचे रह गए, द प्लस हाईएस्ट लेवल। और यहाँ तक क्या है? कोई भी दूसरा नहीं, ज़्यादातर दूसरे। यहाँ नीचे कितने हैं? 45, 4 तो इक्वल है ना।
तो ये वन ऑफ द का केस यहाँ बनता है। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो टाइप 2 भी आपके लिए क्लियर है। और डिग्रीज का चेंज आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ डिग्रीज के इस पोर्शन को बदलना है। अगर होने वाली डिग्री जैसे यहाँ से यहाँ कंपेरेटिव से सुपरलेटिव है तो देखो नाउन टू की जगह नाउन वन की जगह। अगर हम पॉजिटिव से कंपेयर करें तो चेंज है, नाउन्स बदलेगी, पॉजिटिव डिग्री आती है तो नहीं बदलेगी। वर्ब वहीं रह जाएगी, सिंगुलर और प्लूरल का आपने ध्यान रखना है। और डिग्री जो है उसके टाइप्स को एज देन या द से बदल देंगे। इतना सा एक कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज द चेंज ऑफ डिग्री। आई होप यू हैव टोटली अंडरस्टूड दिस टॉपिक। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जो हमने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में किया। अगर आप इन वीडियोज़ को अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि कभी आपसे इन टॉपिक्स में कोई एरर नहीं होगी। सो होपफुली you have understood, and please go through the video once again if you haven't understood something, and again still there's some doubt, then comment me, I'll surely answer your doubts. So thank you, keep learning and keep loving language, keep loving English grammar. Thank you so much.